अगर कहीं किसी वजह से परमिशन नहीं होती है और उसका उल्लंघन होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके तहत कार्रवाई होगी। उसी कार्रवाई के तहत 2 बच्चों को नोटिस भी दिया गया प्रॉक्टर की तरफ से। तिरंगा यात्रा की अगर परमिशन ले लेते और तिरंगा यात्रा निकालते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन एक तरफ कानून तोड़ के आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बिना अनुमति के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये कहीं न कहीं कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। नमस्कार, ताल ठोक के इलेक्शन एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और यवतमाल से तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर तय करके जी न्यूज की जो टीम है अब देश के दिल नागपुर में आप पहुंची। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप सभी अपना ही स्वागत कीजिए। नागपुर में हम लोग मौजूद हैं और नागपुर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जिंदा दिल किस्म के लोग होते हैं नागपुर के लोग। इसलिए मैप में भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल दिल, जिस तरह से देश का दिल है वो नागपुर। इसलिए देश के दिल में क्या है 2019 के लिहाज से देश का दिल किस तरह धड़क रहा है और किसके लिए धड़क रहा है, यही जानने के लिए नागपुर के लोगों के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, एक बार मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। अक्सर आपने ये सुना होगा, ये कहा जाता है कि सैनिक जो है, सेना जो है, वो कहती है कि मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। ये तिरंगे का सम्मान होता है। ये कहा जाता है कि तिरंगे की आन बान शान के लिए लाला लाजपत राय ने अपने शरीर पर लाठियां खाई। इसके अलावा राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, बिस्मिल आजाद, अशफाक उल्लाह खान, तमाम आजादी के परवाने जो थे, उन्होंने सिर्फ तिरंगे की आन बान और शान के लिए ना सिर्फ सुखदेव हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, बल्कि मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, उन्होंने तिरंगे पर एक गोली ना लगे अपने शरीर को गोलियों से छलनी करवा लिया। यह है तिरंगे का सम्मान। तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमारे सैनिक सीमा पर खड़े हैं। लेकिन हैरानगी तब होती है कि जब देश में तिरंगा यात्रा निकाले जाने को लेकर नोटिस जारी होता है। ठीक सुना आपने, एएमयू, फिर से एएमयू। और एएमयू में खबर यह है कि 2 छात्रों को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना परमिशन निकाली गई, बल्कि यह भी कहा जा रहा है जो नोटिस जारी किया गया है उसमें लिखा गया कि इससे माहौल खराब होगा और यह भी कहा गया कि शांति भंग हो सकती है। तमाम चीजें कही गई है तिरंगा यात्रा से, आप समझिए। हालांकि छात्रों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हैरानगी है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की नारेबाजी से शांति भंग नहीं होती, अफजल गुरु की जयंती बनाने से, बरसी बनाने से शांति भंग नहीं होती। यहां तक कि जब मन्नान वानी आतंकी मारा जाता है, उसकी नमाज़े जनाजा पड़ जाती है, तब भी शांति भंग नहीं होती। एक आतंकी के मरने पर मातम बनाया जाता है, तब भी शांति भंग नहीं होती। लेकिन तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर शांति कैसे भंग हो जाती है? 5 बड़े सवाल इसी के इर्द गिर्द नागपुर से बहस करेंगे। सवाल नंबर 1, तो क्या देश में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए परमिट लेना होगा क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, एएमयू में आतंकी के लिए शोक, तिरंगा यात्रा पर रोक क्यों? याद होगा, मन्नान वानी आतंकवादी मारा गया था, एएमयू में नमाज़े जनाजा पड़ी गई थी, मातम मनाया गया था, शोक मनाया गया था। सवाल नंबर 3, अब तिरंगा लहराने की भी सजा मिलेगी क्या देश में, जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए शरीर पर लाठियां खाई लाला लाजपत राय ने और तमाम अशफाक उल्लाह खान से लेकर आजादी के परवानों ने। सवाल नंबर 4, कैंपस में जिन्ना गैंग क्या देशद्रोही का पाठ जो है वो आखिर कब तक? जिन्ना की तस्वीर लगाई गई थी, वो भी याद कीजिए। सवाल नंबर 5, जिन्ना पर मेहरबान तिरंगा यात्रा से आखिर परेशान क्यों? बहस की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ यहां पर
सुधाकर जी हैं जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। सुधाकर जी हैं बीजेपी से मेरे साथ हैं, किशोर कुमेरिया साहब है जो कि शिवसेना से है, उत्तम शेवड़े साहब बीएसपी से मेरे साथ हैं और एनसीपी के से मेरे साथ हैं प्रकाश गजभिये जी। प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही मेरे साथ अमन सिन्हा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एएमयू से मकसूर अहमद जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं वहां पर स्टूडेंट यूनियन के, वो मेरे साथ हैं। और लेफ्ट से मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अमन सिन्हा मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर। मतलब सर अब तिरंगा यात्रा निकालने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा क्या? हो क्या रहा है सर? और खासकर बार बार एएमयू में ही क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा। और तिरंगे की आन बान शान की रक्षा करना ये सबसे पहला कर्तव्य है किसी भी भारतीय नागरिक का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का संविधान कह रहा है। आर्टिकल 51A अगर कोई भी पढ़ ले, उसकी सबसे पहली धारा सब क्लॉज 1 ये कहती है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना सभी का सबसे पहला कर्तव्य होगा। और मुझे लगता है कि एएमयू प्रशासन ने जो कार्रवाई की है पूरी तरह से वैधानिक संवैधानिक रूप से पूरी तरह से गलत है और उनको माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई एएमयू प्रशासन कर रहा है, उनके खिलाफ बल्कि एक्शन लेना चाहिए। गणतंत्र दिवस के समय में अगर तिरंगा यात्रा नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी? भारत में तिरंगा यात्रा नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? और तिरंगा यात्रा की परमिशन मांगी गई, परमिशन को डिले करने का या रिजेक्ट करने का क्या तुक बनता है? क्या 26 जनवरी के बाद निकालने की बात थी क्या? तो ये पूरी तरह से गलत है। एएमयू में हमने देखा है पहले भी, कभी अफजल गुरु को लेके, कभी जिन्ना को लेके वहां पे उनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं। क्या उसके लिए उन लोगों ने परमिशन मांगी? अगर परमिशन मांगी तो क्या एएमयू प्रशासन ने परमिशन दी? अगर परमिशन दी या नहीं दी और उसके बाद ये कार्यक्रम हुए तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? तो इस तरह का जो काम कर रहा है एएमयू प्रशासन पूरी तरह से वैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से गलत है। और 5-7 मिनट की तिरंगा यात्रा गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकल रही है, उसके लिए भारत की युवाओं को, भारत के नागरिकों को नोटिस करना पूरी तरह से गलत है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, इसको पूरी तरह से कंडेम करता हूं। और भारतवर्ष में कोई भी तिरंगा लेके जाए उसके ऊपर कहीं कोई रोक टोक लगाने की बात कोई कानून या प्रावधान नहीं करता है। और आपने देखा कि तिरंगा यात्रा में तो किसी तरह का कोई ऐसा नहीं कि कहीं ये लोग कह रहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई? धमकाया जा रहा है, नोटिस जारी हो गया सर। या तो तिरंगा यात्रा निकालने पर कहा जा रहा है कि शांति भंग हो जाएगी। जो टीचिंग एटमॉस्फेयर है, जो नोटिस जारी किया गया वो मैंने भी पढ़ा कि टीचिंग एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा। और मकसूर अहमद मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एएमयू के एक्स प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन के। किसी भारतवासी का सबसे पहला कर्तव्य है तो वो ये है आर्टिकल 51A में कि भारत के तिरंगे की आन बान शान को कायम रखे। जी ठीक है। मकसूर अहमद जी आप एएमयू के स्टूडेंट यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट है सर। जी मकसूर अहमद साहब सवाल सुन लीजिए। जी सवाल सुन लीजिए सर। मकसूर अहमद भाई सवाल सुन लीजिए। मुझे लगता है कि छात्रों को समझना चाहिए था ना कि कहां पर वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अब एएमयू में निकालेंगे तो आतंकी का मातम ही बनाएंगे, शोक मनाएंगे। तिरंगा यात्रा थोड़ी ना निकालेंगे, गलती तो छात्रों की ही है ना मकसूर भाई? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो माननीय प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे कि अफजल गैंग और अफजल गुरु से रिलेटेड आज तक कभी कुछ नहीं हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये जो बार बार जो फैलाने की नेशनल मीडिया पे कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। और अगर आपके पास अफजल गुरु से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हुआ है अगर कैंपस के अंदर तो आप उस एविडेंस को अभी शो कीजिए। अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। एक सेकंड अमन भाई, मैं आ रहा हूं, मन्नान पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं, अरे उस पे आ रहा हूं यार। अमन भाई रुकिए, बात अभी अफजल गुरु की हो रही थी। दूसरा आइए मन्नान पे आपके साथ ही यही बैठ के हमने शो किया था जिसमें हमने कंडेम किया था जो भी 10-20 लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे कंडोलेंस मीटिंग के लिए। और हमने कंडेम किया था, आपके चैनल पे बैठ के कंडेम किया था और ये कहा था कि जो लोग भी इकट्ठा हुए हैं कंडोलेंस मीटिंग के लिए वो नहीं होने दिया जाएगा उसको। और नहीं होने दिया गया उसको, वहां पे कंडोलेंस मीटिंग नहीं होने दी गई और उन छात्रों को शोकॉज नोटिस भी दिया गया, उनको सस्पेंड भी किया गया। और ये स्टेट प्रशासन ने, पुलिस ने उनके ऊपर जो है एफआईआर मुकदमा भी दर्ज किया। देखिए देश चलता है संविधान से। अमन भाई बात तो रखने दीजिए। अमन भाई एक मिनट, देश चलता है संविधान से, यूनिवर्सिटी चलती है रूल से।
यूनिवर्सिटी का यह रूल है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम करना है, चाहे कोई भी यात्रा निकालनी है, कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई पब्लिक मीटिंग करनी है, आपको प्रोक्टोरियल टीम से परमिशन लेनी होगी। हमें भी लेनी पड़ती है। कल को अगर आप आएंगे यूनिवर्सिटी में शो करने के लिए और मुझसे बोलेंगे तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये यूनिवर्सिटी का नॉर्म है सर, यह यूनिवर्सिटी का नॉर्म से अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि परमिशन देना चाहिए, यूनिवर्सिटी परमिशन देगी। यूनिवर्सिटी ने इनको परमिशन नहीं दिया। अब देखिए उसके बावजूद भी अमन भाई एक सेकंड, उसके बावजूद भी उन्होंने यात्रा निकाली, इसीलिए उनको शोकॉज नोटिस दिया गया। तो आतंकियों की नमाज के लिए, वो लोग हैं आतंकियों के मातम के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी तिरंगा यात्रा के लिए थोड़ी है। यूनिवर्सिटी का कोई रूल है, जिन्होंने ये यात्रा निकाली है, गलत तरीके से नहीं पढ़ सकते। किसी भी रिपब्लिक डे के फंक्शन में नहीं आए, किसी भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में नहीं आए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है, रिपब्लिक डे का प्रोग्राम और इंडिपेंडेंस डे का एक हफ्ते का। कल भी हाफ मैराथन हुआ, गर्ल्स का, बॉयज का, इससे कंपटीशन, डिबेट, सारी चीजें होती है। किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। भाई आपने तिरंगा यात्रा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेट करेंगे, क्योंकि ये जो आखिरी बार तिरंगा कब उठाया है? उनके दादाजी बीजेपी से एमएलए हैं। छोड़िए ना ये सब, उनके दादाजी बीजेपी से एमएलए पर मत छोड़िए, मेरे से बात करिए। आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए, बीजेपी के आपने आखिरी बार तिरंगा कब उठाया? अरे तिरंगा तो हम वंदे मातरम कब गाया? तिरंगा हमारे आखिरी बार भारत माता की जय कब बोला आपने? हम रोज उठाते तिरंगा, लेकिन ये तिरंगा के नाम पर इस देश के अंदर जो हो रहा है, जो कठुआ के अंदर हुआ तिरंगा के नाम पर, क्या वो जायज था? ये बताइए सर, मैं आ रहा हूँ जी। तिरंगा के नाम पर जो कठुआ के अंदर हुआ, बीजेपी के तिरंगा यात्रा निकालने पर नोटिस जारी हो रहा है सर, सपोर्ट कर रहे हैं तिरंगा यात्रा निकालने बनता तब नहीं नोटिस। एमयू को आप एंटी नेशनल क्यों कहते हैं? लगातार अलीगढ़ एमयू को आप एंटी नेशनल क्यों कहते हैं बार बार? विवेक श्रीवास्तव के पास जा रहा हूँ। बीजेपी को मत घसीट दीजिए। अमन भाई, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था जिसमें तिरंगे को मिसयूज किया गया। बनेगा तो सर राष्ट्र विरोधी कहा जाएगा। नहीं सुनिए, आतंकी के मरने पर मातम बनेगा तो फिर एंटी नेशनल कहा जाएगा। एएमयू उसमें सम्मिलित नहीं होता। अमन भाई, पहली चीज जारी होगा तो फिर कहा जाएगा। अगर जिन्ना का महिमा मंडन होगा तो कहा जाएगा। आप 10 सेकंड बोलने दीजिए। पहली चीज जिसने तिरंगा यात्रा को यहाँ पे निकालने की कोशिश करी, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहता था, जानबूझ के परमिशन नहीं ली। हारा हुआ कैंडिडेट है यहाँ के स्टूडेंट यूनियन का, उसके जो दादा हैं वो वहां के सिटिंग एमएलए हैं। आप प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं जाते हैं? आप प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं जाते हैं? आप परमिशन लेकर के तिरंगा यात्रा क्यों नहीं निकलवाते? सारा एमयू आपके साथ है, आप जबरदस्ती परमिशन नहीं लेते क्योंकि आपको क्राइसिस क्रिएट करनी है, आपको एमयू को एक गलत फेस देना है। ये एक कंट्रोवर्सी है, ये जानबूझ के आप करते हैं कि माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूशन एंटी नेशनल घोषित हो, और ये गलत है। जिन्ना की तस्वीर 1920s 1930s से वहां पे है, लेकिन जबरदस्ती ये दिखाया गया कि देखिए पूरा का पूरा एमयू जिन्ना को फॉलो कर रहा है, कोई एमयू जिन्ना को फॉलो नहीं करता। जिन्ना सर सैयद अहमद को फॉलो करता है, जो उसके फाउंडर थे, और ये सेकुलर इंस्टीट्यूशन है। बढ़ावा मिलता है ऐसे लोगों को। आप कैसे लोगों को बिना परमिशन के गुंडे अगर तिरंगा का अपमान करते हैं उसको लेकर के यात्रा निकालेंगे तो क्यों समर्थन दें गुंडों को? अब अगर 10 महिमा मंडन होता है तब आप कहते हैं तो भाई आप अलाउ करेंगे? ये तिरंगे का अपमान नहीं है, ये तिरंगे का अपमान है। तिरंगे का अपमान करते होंगे, किसी ने तिरंगे का अपमान नहीं किया है। अरे भैया, तिरंगा कौन उठा रहा है ये भी माने रखता है। तिरंगा अच्छे आदमियों को उठाना चाहिए, सही जगह पे उठाना चाहिए, सही मौके पे उठाना चाहिए। तिरंगे से अपनी देशभक्ति दिखाइए, तिरंगे से विश्वास और बुरे की परिभाषा सर आपके लिए तिरंगा ही बुरा है सर। तिरंगा यात्रा ही सांप्रदायिक, तिरंगा यात्रा बुरा, बाकी सब बढ़िया है सर। मैं सर यहाँ पर सुधाकर जी बीजेपी से, ठीक है सर। विवेक जी आप ऑडियो बंद है, को यहाँ पर आना पड़ेगा। जी जी हाँ, मुझे पता है सर, गलत है सर। अभिव्यक्ति की आजादी तो सिर्फ देश विरोध के लिए है, देशभक्ति के लिए थोड़ी ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुधाकर जी मुझे एक चीज बताइए, ये रेगुलर हो रहा है, ये रेगुलर हो रहा है। आप लोग सत्ता में, आप लोग 16 राज्यों में सत्ता, 3 तो चले गए अब आपके, मैं 19 बोलने वाला था, 3 तो चले गए। 16 राज्यों में आप लोग सत्ता में, केंद्र में आप लोग हैं। ये हिम्मत कैसे हो जाती है सर? कभी टुकड़े टुकड़े, अब ये लॉयला कॉलेज में पेंटिंग्स बनाई गई थी, वो किस तरह से अपमान किया गया था। अब एएमयू में रेगुलर ट्रेंड बन गया सर, कभी जिन्ना का महिमा मंडन होता है, कभी आतंकी के मरने पर मातम होता है, और अब यहाँ तिरंगा यात्रा निकालने पर रोक। कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा है, रोक नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ सर एक मिनट मुझे बोलने दीजिए सर। जिन्ना का महिमा मंडन हुआ था सर, मैंने आप ही से सवाल पूछा था मकसूर भाई, मुझे याद है।
देश को तोड़ने वाले की तस्वीर क्यों लगाई है? फिर क्यों लगाई है एएमयू में सर? जिन्ना को पूछते हैं आप लोग, बताइए आप सर। आप बताइए, क्योंकि ये आजाद हिंदुस्तान से लगी हुई है। नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन करता हूँ कि वो अभी भी संविधान को सामने रखते हुए और सभी नागरिकों का जो हक है वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मकबूल भाई अभी सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए हैं। यदि हम चाहते हैं, भारतीय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं तो 1 मिनट में एएमयू में चलने वाली ये परिभाषा बदल सकती है। सुधाकर जी सवाल सुनिएगा, आप 1 मिनट ऐसे कह तो रहे हैं, यहाँ सब समझदार हैं। 2 साल लग गए चार्जशीट दायर करने में आपको। अभी व्यक्ति जेएनयू में टुकड़े गैंग के खिलाफ जो चार्जशीट 90 दिनों में होनी चाहिए थी, चुनाव से 90 दिन 3 साल लग गए, सॉरी 3 साल, अभी भी चुनाव से 90 दिन पहले आ रही है। आप 1 मिनट कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना, ये 1 मिनट में क्या हो ही सकता है, लेकिन अभी भी पंतप्रधान मोदी जी ये सोच रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी के अधिकार पर अपने अधिकार का कोई ओवरलैपिंग गदा ना आए, ये सोच रहे हैं करने को। और हम चाहते हैं कि कोई भी नियमानुसार होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती किसी के ऊपर चार्जशीट ठोकी जाए, लेकिन ये हो सकता है। बीच में मत बोलिए सर, अभी भी जब मैं आपके पास आऊं तभी बोलिएगा सर। अभी भी हम लोग हमारे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ये चाहते हैं कि संविधान के अनुसार कार्रवाई की जाए, संविधान छोड़कर कोई भी चीज न हो। लेकिन ये लोग भूल गए हैं, अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक ये लोग भूल गए हैं। यदि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चाहा तो 2 मिनट में विषय पूरा समाप्त हो सकता है, ये बात ख्याल में रखनी चाहिए। 2 मिनट में समाप्त हो सकता है, 3 साल लग जाते हैं चार्जशीट दायर करने में। वो संविधान के अनुसार चल रहे हैं। संविधान सर 90 दिन में दायर होनी होती है सर। 90 दिन जेएनयू में 90 दिन में चार्जशीट दायर होनी थी, चुनाव से 90 दिन पहले आई है। के ऊपर चार्जशीट न हो जी, ठीक गलत आदमी उसमें न आए, चलिए ठीक है, गलत आदमी के ऊपर चार्जशीट न हो, इसलिए पूरी छानबीन करके। प्रकाश जी है एनसीपी से। प्रकाश जी, ये बचाने भी तो चले जाते हैं ना नेता। जब ऐसी नारेबाजी होती है तो कोई कांग्रेस का नेता वहां राहुल गांधी वहां पर बचाने चले जाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी बता दिया जाता है। यही गौतम नवलखा एएमयू में आए थे, अर्बन नक्सल जब उनको करार दिया गया, जब गिरफ्तारी हुई तब भी एनसीपी भी बचाने चली गई थी अर्बन नक्सलियों को। तो सर बचाया क्यों जाता है? बचाया जाएगा तो यही होगा, बताइए सर आप। प्रकाश जी, हर कोई दंगल हर कोई दंगल और हर कोई चीज अगर लानी है तो वो प्लानिंग से की जाती है। आपने पहले बोला कि तिरंगा की यहाँ पे अपमानित हो रहा है, यहाँ पे भगवाई पूरा देश में लाने जा रहे जो लोग, वो क्या यानी तिरंगे का महत्व क्या बताएंगे साहब? मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा, ये आपने समझाइए ना 1 मिनट। भगवाकरण पूरा देश में आपको मालूम नहीं भगवाकरण आ रहा है तो तिरंगे भगवे से तो आपको तिरंगे की उनको बहुत ये है एलर्जी है। जिन लोगों ने कभी अपने कार्यालय के सामने तिरंगा नहीं लगाएंगा वो हमको क्या बताएंगे? मैं आपको बताऊं, अमन साहब बताता हूँ, हवा के रुख बदलते हैं तो चिराग के कोने जलते हैं, हवा के रुख बदलते हैं तो चिराग के कोने जलते हैं। और मोदी साहब ने इस कदर लाके खड़ा करके रख दिया, अभी बर्फ चुनने से भी हाथ जलते हैं, अभी बर्फ चुनने से भी हाथ जलते हैं। मैं आपको अमन जी बताना चाहूंगा, नहीं जलते सर, आतंकियों का मातम बनाने पे नहीं जलते। बता रहा हूँ ना, आतंकियों का मातम बनाने पे नहीं जलते सर। ये तिरंगे को छूने से ही हाथ जलते हैं सर। जिस संविधान तिरंगे को छूने से ही हाथ जलते हैं आप लोगों के। हमको क्या बताएंगे? आपको मालूम ही नहीं है हमको क्या ये गौतम नवलखा एनसीपी पार्टी की बात करता हूं मैं। चलिए आपको वही बता रहा हूँ, शरद पवार आपके पंतप्रधान है ना सर, आपके मुखिया वही बता रहा हूँ आपको। आप लोग अर्बन नक्सलियों को बचाने चले गए थे सर, आपको वही बता रहा हूँ ना मैं। गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, आपके सुधा भारद्वाज, आप बता रहे अभिव्यक्ति की आजादी, और यही गौतम नवलखा जहर उगल रहा था एएमयू में, आपके सेना को गाली दे रहा था। आपके बात से हम सहमत है, आप तो जरा सुनने की तो जरा सा करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गलती से जीत के आ गए हैं, अभी परिवर्तन लाना है हमको, और ये सत्ता से इनको भगाना है। अभी हम कितने भी हारे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अमन जी, आपको कितना, ये देखो वंदे मातरम बोल रहे हैं, वो तिरंगे की बात नहीं कर रहे। पता नहीं किस देश का संविधान मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नहीं पता है कि आप जो कह रहे हैं उससे तिरंगे का ही अपमान हो रहा है। और ये क्या बात करेंगे बीजेपी की? सुन लीजिए, नहीं इनको
इनकी क्या हैसियत है बीजेपी के बारे में बात करने की? जब सच्चाई कड़वाहट लगती है ना तब बीजेपी आधार पे नहीं आई है, मालूम नहीं होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, जनता का आशीर्वाद आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, सुनो भाई, आपकी बात कह रहा हूँ, परिवार की चिंता आपकी बात कह रहा हूँ, सुनो पहले, आपके पास इनके पास एक मिनट अगली बार के लिए बचा लीजिए, अगली बार के लिए बचा लीजिए। आप चिंता मत करो, हम बाबा साहब के सिपाही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया। जी जी, हमको कोई इसके झंडे के बारे में, चलिए बीएसपी से भी है हमारे साथ मेहमान, आवश्यकता नहीं है हमको, बीएसपी से भी है सर, इसलिए आपने कांग्रेस को आउट कर दिया गठबंधन से इन्हीं हरकतों की वजह से। सर इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस को आउट कर दिया आपने। चलिए ठीक है, आवाज आ रही बीजेपी का, जी जी सर, देश का सुधार कीजिए सर, देश का सुधार कीजिए। बोलिए बोलिए, माइक बंद है क्या? नहीं सर आ रही आवाज, बोलिए जी, माइक बंद है क्या? बोलिए बोलिए। साथियों, राष्ट्रीय जो लोगों ने हिंदुस्तान की बात की वो लोग गुलामी का नाम, ये भारत का संविधान है, इसका पहला कलम है कि इंडिया यानी भारत, भारत यानी इंडिया। ये लोग हिंदुस्तान की बात करते, गुलामी की बात करते। ये बाबा साहब ने पहला ही संविधान का कलम लिखा। और जो भारत के राष्ट्र ध्वज की बात करते हैं, नागपुर जो हार्ट है या संघ का मुख्यालय है, संघ के मुख्यालय में 50 साल तक राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया नहीं लगाया गया। और जिन लोगों ने गलत कह रहे हैं, हर जगह है कार्यक्रम होता है, आप अपनी चिंता कर लीजिए तो बेहतर होगा। अरे आपको ये नहीं मालूम है, आपको पता नहीं कहाँ का संविधान पढ़ के आए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान चलिए ठीक है, एक एक करके बोलेंगे। हाँ एक एक करके आप बोलिए, आप बोलिए एक एक करके, आराम से, टेम्पर मत लूज करिए, आराम से। आरएसएस के कार्यालय में हर बार 15 अगस्त कोर्ट की केस हुई, हाई कोर्ट ने पनिशमेंट किया, तब आज भी केस नंबर देखिए, आरएसएस के कार्यालय में लोग सभी जानिए पनिशमेंट हुआ अगस्त को, उन्होंने हर बार आरएसएस के हेडक्वार्टर में। आपको डर लग रहा है जवाब से, आपको जवाब से डर लग रहा है, जवाब से डर लग रहा है आपको, गलत बता रहे हैं, जवाब से डर लग रहा है, गलत बता रहे हैं। माइक रख दीजिए सर, माइक रख दीजिए, माइक रख दीजिए सर, प्लीज बोलने दीजिए ना सर, एक बार बोलने दीजिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ अमन जी, आप बीजेपी का प्रवक्ता है क्या? मातरम बोलना चालू हो गया इनका कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? वंदे मातरम बोलना गलत गुनाह है क्या? ये तो संविधान में भी है। संविधान की जय बोलो, भारत की जय बोलो, संविधान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम अम्बेडकर बात बोलेंगे। ठीक है, मतलब तिरंगा यात्रा से दिक्कत है क्या? खड़े हो जाइए, बोलना है तो। सर मुझे ये बताइए, ये हमारे भाई साहब गजबी जी और ये शेवाड़ी जी जो खड़े हैं, ये लोग जो आज तिरंगे की यात्रा का विरोध दिखा रहे हैं, मुझे ये कहना है कि महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का समर्थन करने वाले लोग, जो भीमा कोरेगांव का प्रकरण जिस विचारधारा के लोगों ने करवाया, उनका ये समर्थन करने वाले लोग हैं। और वही विचारधारा के लोग आज एएमयू में और जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाकर और मन्नान वानी का समर्थन करने वाले लोग, ये लोग राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। बुरा लगता है सर, तिरंगा यात्रा पर भी नोटिस, तिरंगा यात्रा पर भी नोटिस। देखिए, जो तिरंगा यात्रा में जो नोटिस मिल रही है ये एकदम गलत है, नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, बसपा के हमारे जो नेता अभी बोल रहे थे, इन्होंने अपने बात की है और वहाँ समाजवादी से गुंडों से इन्होंने, जिनका इनका घोर विरोधी थे, उनसे इन्होंने अभी क्या बोलते समझौता करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले अपने आप पे नहीं सर, वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, बचाना भी अपना। सही बात बोले, मरता क्या नहीं करता है। ठीक ठीक। हाँ, इसमें ऐसा है, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक बार बोल दे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, तो आज जो ये लोग एक हो रहे कल एक में के कपड़े उतारने तैयार हो जाएंगे। हाँ ठीक 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 ठीक, चलिए जल्दी जल्दी। नागपुर में मुख्यमंत्री के शहर में पाकिस्तान के झंडे जलाना गुनाह है क्या? अगर हमने पाकिस्तान के झंडे जलाए तो हम पे क्यों गुनाह दाखिल किया गया? सबसे पहले ये सवाल। आप पे गुनाह गुनाह दाखिल है, पाकिस्तान पे गुनाह दाखिल है। एक मिनट आप रुक जाइए। हाँ एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट समझ रहा हूँ। हाँ, आपने पाकिस्तान के झंडे जलाए थे, आप पर केस हुए थे। बर्डी पुलिस स्टेशन में हमारे पर केस दर्ज है। ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शहर में पाकिस्तान के झंडे पे हमको आरोपी बनाया गया। ठीक, इन्होंने वादे किए लोगों के साथ और इन लोग ने कभी आरएसएस के ऊपर ये बोल रहे कि हमने तिरंगा लहराया, कोई बोल रहा, हम सब बोलते कि इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया, नहीं लहराया। चलिए अमन सेना
अमन सिन्हा, आप इस चीज का जवाब दीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि संघ के मुख्यालय पर नहीं लहराया, तो आप किस हक से तिरंगे की बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए अमन सिन्हा। देखिए, बिल्कुल गलत तथ्य है अमन सिन्हा। और मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी के हर एक दफ्तर पे तिरंगा लहराता है। हर 26 जनवरी को चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय हो या किसी भी अनुषंगिक संगठन का हो, वहां पे 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है। हर जगह झंडा लहराया जाता है, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो। आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, मैं आपके पास अमन जी, आपको शिवसेना से हमारे साथ है। एक मिनट, चलिए ठीक सर। किशोर कुमेरिया साहब, ये देशभक्ति से डर क्यों लगता है विपक्ष को? और आप तो विपक्ष में ही जाने वाले हैं ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था ये। किशोर कुमेरिया साहब, सबसे पहले तो इस देश में जिस छात्रों ने तिरंगा रैली पे जो नोटिस जारी किए, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने नोटिस दिया और जो कार्रवाई करने लायक है, जिन्होंने कार्रवाई की है, वो उस लायक ही नहीं रहे। इस प्रकार का काम यहाँ पे होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनना चाहिए कि तिरंगा रैली, जी चलिए ठीक बोलने दीजिए। हाँ, तिरंगा रैली निकाले कोई भी देश का छात्रा या आदमी, तो उसपे इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या कोई ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए इस देश में। नहीं तो कर कौन रहा है? जिस विपक्ष के साथ आप जाके खड़े होने लग रहे हैं या हो रहे हैं, वही तो विपक्ष देशभक्ति का विरोध कर रहा है। मैं बता देता हूं सर, वंदे मातरम बैन किसने किया मध्य प्रदेश में? बताइए, वंदे मातरम बैन किसने किया? वंदे मातरम जो हर महीने की होता था ना सर, वंदे मातरम मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री। कमलनाथ किसका है? नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वंदे मातरम क्यों बैन किया था मध्य प्रदेश में? आप ही लोग तो बढ़ावा देते हैं। वंदे मातरम कोई कांग्रेस देश की समस्या है क्या? वंदे मातरम से जय भीम क्यों नहीं? जय भीम, जय हिंदू बोलो ना। अच्छा, वंदे मातरम से दिक्कत है? जिन्होंने वंदे मातरम से दिक्कत है? वंदे मातरम से दिक्कत है जी? जय भीम क्यों नहीं बोलते? अच्छा, वंदे मातरम से दिक्कत है? जय भीम बोलो, जय भीम बोला। जिन्होंने संविधान बना। प्रकाश जी, आपको वंदे मातरम से दिक्कत है? हमने बोला ही ना। बिल्कुल दिक्कत है, दिखाई दे रहा है इस देश में। अमन भाई, आप नहीं बोलेंगे। अमन भाई, 6400 जातियां। आपका वोट बैंक खतरे में पड़ेगा क्या वंदे मातरम बोलने से? 6400 जातियां। नहीं सर, वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा सर, वंदे मातरम नहीं, भारत माता, वंदे मातरम नहीं। जय भीम क्यों नहीं बोलते? वंदे मातरम, जय भीम, जय संविधान बोलो। अच्छा, वंदे मातरम नहीं, जय भीम, जय संविधान, ऐसा क्यों नहीं बोलते? जय भीम, जय संविधान। ये तो हाल है सर, वंदे मातरम बोलने में आपको डर लग रहा है। वंदे मातरम बोलने से लग रहा है आपका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। अमन सिन्हा, ठीक है, अमन सिन्हा, ठीक सर, जी, आप मत बोलिए सर। जी ठीक, अमन जी, आप कृपया एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? मुझे इतने शोर में आवाज नहीं आ पाई आपकी। मैं कह रहा हूं सर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबका एक सवाल है अमन सिन्हा आपसे। वो कह रहे हैं हम लोग नागपुर में हैं, नागपुर में संघ का मुख्यालय है, वहां पर इतने सालों तक तिरंगा नहीं लहराया गया, तो तिरंगा यात्रा पर कैसे आप बोल सकते हैं, किस हक से? ये सवाल यहाँ के लोगों का। ये गलत है भैया, ये गलत है। अमन सिन्हा, ऐसा पूरी तरह से गलत है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं अमन जी। हर एक, मैंने स्वयं तिरंगा लहराने वाले कार्यक्रम में भाग लिया है। हर एक 26 जनवरी, 15 अगस्त रोज वहाँ तिरंगे का सम्मान होता है, रोज तिरंगा लहराता है। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी हो, कोर आइडियोलॉजी है कि राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है और तिरंगा ये सब जानते हैं, ये संघ वाले भी कहते हैं, ये वहाँ खड़ी पब्लिक भी कह रही है। आप अपनी कहानियों में लिप्त हैं, आप सच को बोलना सीखिए। अमन सिन्हा, प्लीज स्पीक कौन चीख रहा है, चिल्ला रहा है? किसको इतना संकट समस्या हो रहा है? नहीं, संकट क्या है? सारी पब्लिक जब कह रही है कि वहाँ पे नहीं लग रहा है तिरंगा, तो मानिए। तिरंगे के बारे में बात भी नहीं करने देंगे? सच बोलिए ना। अगर आपका कम्युनिस्ट एलिजियंस इतना ज्यादा है चाइना से या रशिया से, चाइना कहाँ से? तो आप वहाँ पे जाके देखिए क्या हो रहा है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, अगर आपको वहाँ ज्यादा प्रेम है।
फडणवीस जी की यहाँ पे मैं तिरंगे की बात कर रहा हूँ, पुलिस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप तिरंगा क्या संकट हो रहा है? मैंने तो ये कहा कि हर एक भारत के नागरिक का कर्तव्य है, अधिकार है, पहला अधिकार और कर्तव्य है भारत के तिरंगे का सम्मान करना है। और हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये सामने आ गया। वही नागपुर में अमन चोपड़ा के सामने जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि 50 साल वॉइस ओवरलैप हो रही है, ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है। एक एक करके बोलेंगे आसानी रहेगी सर, एक एक करके बोलेंगे आसानी रहेगी। मकसूर अहमद एएमयू के प्रेसिडेंट है। मकसूर अहमद साहब, मुझे एक चीज बताइए आप। एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव एक तो आप बीच में बहुत बोल रहे हैं सर, बीच में मत बोलिए सर, मैं आपके पास आ रहा था। मकसूर अहमद, एक चीज बताइए, ये देशभक्ति के लिए नहीं है अभिव्यक्ति की आजादी, देश विरोध के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? देखिए, हर जगह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है, अमन भाई तिरंगा यात्रा के लिए नहीं है क्या? मकसूर भाई बिल्कुल क्लियर बता दूं कि इसका विरोध किसी भी छात्र ने नहीं किया है। हाँ ये सर, वंदे मातरम हिंदू मुस्लिम है, वंदे मातरम हिंदू मुस्लिम है, तिरंगा हिंदू मुस्लिम है, तिरंगा हिंदू मुस्लिम है। सर शर्म आनी चाहिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए सर। तिरंगा हिंदू मुस्लिम है, तिरंगा हिंदू मुस्लिम है। ये कोई मुद्दा ही मकसूर भाई आप बोलिए। जी मकसूरा भाई आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने परमिशन नहीं दी थी जिस चीज की, उसको किया गया, इसीलिए शोकस दिया गया। ये इसके अलावा और कोई मामला ही नहीं है। साथ ही साथ अगर ये बहस चल रही है कि अगर हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे तभी हम देशभक्त हैं या राष्ट्रभक्त हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि क्या कठुआ में जो तिरंगा यात्रा निकली है वो लोग हैं क्या वो देशभक्ति का सबूत है? मैंडेटरी करने पर जिनको दर्द होता है। नहीं अमन भाई सुनिए, क्या चंदन गुप्ता की मर गया, क्या वो देशभक्ति का सबूत था? मैं तीसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि दादरी में जो लिंचिंग की गई अखलाक की और उसके मर्डर को जब उसके बॉडी को जो है, उसके मर्डर के बॉडी को तिरंगा में लपेट के सैल्यूट दिया जाता है, तो क्या वो देशभक्ति है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ इस देश से और इस देश की तमाम जनता से और आपसे और बीजेपी के बैठे हुए प्रवक्ता से। और ये बताइए साथ ही साथ कि नागपुर में मुख्यालय पे 55 साल तक तिरंगा क्यों नहीं लहराया? मैं ये सवाल करता हूं कि आज भी आप क्यों डरते हैं इस बात को बोलने से? आपके मुख्यालय पे तिरंगा लहराया जाता है, आपके सामने जो पब्लिक बैठी हुई है वो इस बात को कह रही है तिरंगा नहीं लहराया जाता उनके क्वार्टर पे। आप नागपुर में आप खड़े हो, वहां की जनता झूठ नहीं बोलेगी, मासूम जनता वहां खड़ी हुई है, वो थोड़ी झूठ बोलेगी कि चाहे हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो और राष्ट्रीय अजय सिंह, जिनको नोटिस जारी किया गया वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय जी, परमिशन नहीं ली थी आपने तिरंगा यात्रा के लिए? आप ही को नोटिस जारी हुआ है, आपने बिना परमिशन के निकाली थी तिरंगा यात्रा? मैं आपको बता दूं कि जो एक नोटिस आया था अगस्त के महीने में 2018 में, उसमें ये कहा गया था कि आपको अगर कोई प्रोटेस्ट मार्च निकालना है, कोई मार्च निकालना है, उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी 24 घंटे पहले। लेकिन हमको मार्च निकालना था 22 तारीख को और मैं एप्लीकेशन लेके आया हूँ आपके पास। ये 19 तारीख को मैंने एप्लीकेशन प्रॉक्टर ऑफिस में दे दी, आप देखेंगे इस पर रिसीविंग भी लिखी हुई है प्रॉक्टर ऑफिस की। और लेकिन प्रॉक्टर ऑफिस से 3 दिन तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। तैयारियां हो चुकी थी इसलिए मार्च निकालना पड़ा। पर लेकिन अगर आप देखेंगे इन लोगों ने शो कॉज नोटिस दे दिया 1 दिन के अंदर, लेकिन परमिशन लोगों पे 3 दिन में नहीं दी गई। एक मिनट नहीं तो परमिशन आपको दी नहीं गई थी, आपने अप्लाई की थी ना मना किया था ना हाँ किया था, लेकिन अप्रूवल नहीं था। नहीं 1 मिनट, ये आप कैसे कह रहे हैं आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया था? मैं ये क्योंकि वहाँ पे सारे आपके टीचर्स और सभी लोग कह रहे हैं कि आपने परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। मैं ये लेके आया हूँ एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं इस पे प्रॉक्टर ऑफिस की रिसीविंग भी है, प्रोवोस्ट ऑफिस के साइन भी है, पूरी परमिशन लेके आया हूँ। तो आपने क्या, कौन पार्टिसिपेंट था? पार्टिसिपेंट कौन था आपके साथ? पार्टिसिपेंट सारे इंटरनल स्टूडेंट्स थे। इंटरनल स्टूडेंट्स थे। इसी बात पे कंट्रोवर्सी है कि आप बाहर के लोगों को लेकर के आ रहे थे। तो ये कह रहा हूं, इसी बात पे कंट्रोवर्सी है। आपके पास वीडियो है, जब वहां पे 1 हफ्ते तक हर साल वीडियो क्लिप है अजय भाई, जब हर साल 1 हफ्ते तक 26 जनवरी का प्रोजेक्शन निकलता है इनमें, आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? आप राइट चैनल से क्यों नहीं जाते हैं?
मैं आपको बताना आप यूनिवर्सिटी के पास है जब वहाँ पे एक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान में नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहराएगा, सबको अधिकार है। ये प्रश्न है अमन भाई, सुनिए। ये कौन है बीच में इंटरोगेट कर रहा है उसको? मेरा प्रश्न है सिंपल है जी से। नहीं आती है। पहले आप कह रहे थे कि परमिशन नहीं मांगी गई, अब उन्होंने आपको परमिशन दिखा दी तो आप कह रहे हैं लोग इसको ऑथेंटिक नहीं मानता, कैसे पलट जाते हैं एकदम? वहाँ पे यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने बोला परमिशन नहीं मांगी है इन्होंने। दूसरी बात, कौन उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा था उसमें क्वेश्चन मार्क है। और तीसरी बात, एक हफ्ते तक एएमयू के अंदर रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन होती है, ये उसमें प्रॉपर चैनल से पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? नहीं, चलिए ठीक, मैराथन होता है, सब कुछ होता है। नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट। इतना प्रॉपर चैनल और इतनी तहकीकात तब नहीं की थी जब देश विरोधी नारेबाजी लगी थी, तब परमिशन की तहकीकात आपने नहीं की थी। जब टुकड़े टुकड़े गैंग की नारेबाजी हुई थी तब नहीं की थी। जब आतंकी के लिए नमाज पढ़ी गई थी तब नहीं की थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है, इस देश की यूनिवर्सिटी। तिरंगा यात्रा से आपको दिक्कत उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने तिरंगा यात्रा से दिक्कत है आपको। कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब? तिरंगा यात्रा निकाल, सारा लॉ एंड ऑर्डर तिरंगा यात्रा से खराब होगा सर। तिरंगा यात्रा को कौन निकाल रहा है? कौन तिरंगा यात्रा से लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तिरंगा यात्रा से लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा सर। आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं फोकस में आने के लिए, आप ये बताइए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप ये कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप अपनी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। स्टूडेंट के अंदर एक देश लेके चल रहा है। भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति का अधिकार है, कर्तव्य है कि वो भारत के झंडे को लेके चले। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं अमन जी, मुझे घोर आपत्ति है। ये कौन सज्जन है बैठ के ये बात किए जा रहे हैं? अगर कोई भारतवर्ष में तिरंगा लेके उनको लगता है कि देश विरोध वोट दिलाता है, देशभक्ति वोट काटती है, और आप चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। मेरी लाइन नहीं बदलेगी, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको चाइना या रशिया जाके उसका झंडा लहराना पड़ेगा। अमन सिन्हा, मैं आपके बात बीच में बार कूद पड़ रहे हैं। बिल्कुल कूदेंगे, हमारे देश की अमन सिन्हा, देशभक्ति वोट काटती है। ये क्या है अमन जी? ये यही काम है लेफ्टिस्ट का। एक कंस्ट्रक्टिव काम एक पैसे का पूरे देश में नहीं कर सकते, बस खाली ये दूसरों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। भारतवर्ष में मैंने बार बार कहा अमन जी, हर एक नागरिक का पहला कर्तव्य और पहला दायित्व है, पहली ड्यूटी है, पहला अधिकार है कि भारत के झंडे का, उसकी आन बान शान। अच्छा चलिए, अब मुझे वाइंड अप करना है। मुझे वाइंड अप करना है, उससे पहले उत्तम शेवड़े और प्रकाश जी झंडा लेके जा रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज करने पे हम आदा है। वंदे मातरम आते थे तो शुरू था ना साहब। वंदे मातरम। अरे उनका शुरू है ना झगड़ा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमन भाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं, वंदे मातरम प्रकाश जी। अरे सुनो तो एक मिनट, तुम्हारे पार्टी में जाके आवाज करो, यहाँ क्या कर रहे? वंदे मातरम प्रकाश जी, प्रकाश जी वंदे मातरम, प्रकाश जी वंदे मातरम। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे प्रकाश जी, नहीं बोलिए। बोलेंगे, रुकिए, बोलेंगे, रुकिए, बोलेंगे। एक मिनट, प्रकाश जी वंदे मातरम। जी, हाँ चलिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ प्रकाश जी वंदे मातरम। सच्चाई के इस जंग में, वंदे मातरम, सच्चाई के जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं और समय अपने अच्छा नहीं तो अपने भी बिक जाते हैं। कारण ये है और यहाँ जो गठबंधन होते हैं जातियों के आधार पे होते हैं। जो संविधान की बात करते हो सभी जातियों की बात क्यों नहीं करते? चलिए ठीक है। मुझे मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, समय नहीं था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।